सज्जनपुर गांव में एक बेहद ही गरीब सास अपनी 3 बहू के साथ रहती थी। एक दुखद दुर्घटना में उसके तीनों बेटे चल बसे। ऐसे में पैसों की तंगी के चलते सास बहू का जीवन गरीबी में इस कदर गोते लगाने लगा कि वह दाने दाने पर मोहताज हो गई। उसी बीच लता को पता चला कि उसकी 3 बहुएं गर्भवती हैं, जिसके बाद बढ़ते बुढ़ापे में लता मेहनत मजदूरी करने को मजबूर हो गई। बेचारी सास बहू के दिन रात घनघोर गरीबी में कट रहे थे। चढ़ते सूरज की लालिमा के साथ भोर की बेला शुरू होती है। कुछ देर बीतने पर लता कहती है, क्या बात है बहू, भोर के 10 बजने को है, फिर भी चूल्हा उदास है। माँ जी, राशन के सभी डिब्बे छूछे पड़े हैं, खाना बनाने को एक भी दाना नहीं है। तुम तीनों ने ये बात मुझे सवेरे क्यों नहीं बताई? गर्भावस्था में तुम तीनों का ज्यादा देर तक भूखा रहना भला नहीं। मैं कुछ बनाने को लाती हूँ। अपनी तीनों बहुओं को दिलासा देकर लता बनिए की दुकान पर आकर बोलती है, बब्बन, जरा जल्दी से 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दे दो। ये सुनकर बनिया बोलता है, लगता है सामने लगा बोर्ड तुमने पढ़ा नहीं। अरे रे, मैंने भी ये कैसे बिसार दिया कि तुम तो गरीब गंवार हो। मैं बताता हूँ, बोर्ड पर साफ शब्दों में लिखा है, आज नकद कल उधार। इसलिए माफ करना लता मौसी, बब्बन बनिए ने अब से उधारी देना बंद कर दिया है। अरे बब्बन, ऐसा ना बोल। मेरी तीनों बहुएं पेट से हैं। एक तो गरीबी के कारण मैं उनके लिए पूरी पकवान नहीं बना पाती। ये रूखा सूखा खाकर वह जिंदा है। देखो मौसी, आज मैं तुम्हारा दुखड़ा सुनकर एक भी दाना नहीं देने वाला। अब तो बही खाता तुम सास बहू के उधार बाकी से भर चुका है। बब्बन, आज शाम को मुझे पैसे मिल जाएंगे, मैं सारा बकाया चुकता कर दूंगी। अभी मुझे थोड़ा राशन दे दे। अरे रे, अंधे के बेड़ा पर रोना धोना न लगाओ। ये लो पाव भर चावल, अब इसे एक दाना भी ज्यादा नहीं दूंगा। लता उस चावल को लेकर घर आती है, जिसे देखकर बहुएं बोलती हैं, क्या हुआ माँ जी, बनिए ने इतने से चावल दिए? नहीं बहू, वो क्या है ना, बनिए के पास चावल की बोरी खत्म हो गई है, यही बचा कुचा था सो मैं ले आई। लता उन चावलों को बनाकर चावल के सालान के साथ अपनी बहुओं को परोसते हुए कहती है, इन पाव भर चावल में तुम तीनों की भरसक भूख भी नहीं मिट सकती। अपनी गरीब सास को माफ कर देना बहू। इस गर्भावस्था में भी मैं तुम तीनों को अच्छा खाना मुहैया नहीं करा पा रही, बल्कि ये रूखा सूखा खिला रही हूँ। माँ जी, ये क्या कम है कि इस बढ़ते बुढ़ापे में आप हम तीनों बहुओं का बोझ उठा रही हैं? हाँ सासू माँ, जिस बढ़ती उम्र में आपको सेवा बाड़ी की सख्त जरूरत है, आप हम बहुओं के खातिर मेहनत मजदूरी कर रही हैं। भूख में तो सूखी रोटी भी मीठी लगती है। अच्छा, अब तुम तीनों आराम करो, मैं काम पर जा रही हूँ, सांझ तक आ जाऊंगी। इतना बोलकर बूढ़ी लता काम की ओर अग्रसर हो जाती है। वह ईंटों की भट्टी में काम करती थी। भट्टी का मालिक स्वराज था, जो एक दरियादिल इंसान था, मगर वो कथन तो आप सभी ने सुना होगा, बगैर काम के कोई दाम नहीं देता। भट्टी पर आने के साथ ही लता काम पर जुट जाती है। तभी देर सांझ उसे काम करते देख स्वराज कहता है, सभी मजदूर शाम होते ही अपनी मजदूरी लेकर घर जा चुके हैं, मगर तुम निस दिन देर रात तक धधकती भट्टी में काम करती हो। सेठ जी, मेरी तीनों बहुएं गर्भवती हैं। ऐसे में मुझ गरीब सास के पास इतना पैसा नहीं कि मैं उन्हें किसी रोज अच्छा खाना खिला सकूं। इन दिनों में भी बेचारी मेरी बहुएं रूखा सूखा खाकर इस वजह से वह झूठी मुस्कान देती हैं, ताकि मुझ बुढ़िया को बुरा ना लगे। लता, आज तुम्हारी बहू बढ़िया खाना जरूर खाएंगे। आज महीने का आखिरी दिन है। ये रही तुम्हारी महीने भर की पगार, पूरे 5,000, और जो कि तुम देर रात तक काम करती उसके खातिर ये 2,000 अलग से। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, आज मैं अपनी बहुओं को इन पैसों से अच्छा खाना खिला सकूंगी। लता पैसे लेकर घर चल देती है। तभी सुनसान डगर पर खड़ी एक गर्भवती भिखारिन कहती है, काकी, कुछ खाने को दे दो, मुझ भिखारन पर तरस खाओ, मैं गर्भवती हूँ, 2 दिन से भूखी हूँ। उस भिखारिन को भूख से छचनता देखकर लता भाव विभोर हो जाती है। अचानक उसे उस भिखारिन के भेष में अपनी बहुएं दिखाई पड़ जाती हैं, जिसे देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। सुनो बेटी, तुम रो मत, ये कुछ पैसे रख लो, इससे कुछ खरीद कर खा लेना। अगर मेरे बूढ़े कंधे पर 3-3 बहुओं का बोझ न होता तो मैं सारे पैसे तुम्हें दे देती।
अरे काकी माँ, ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने एक ही पलचिन में बिना कुछ सोचे ये 500 रुपए मुझे दे दिए, वरना मक्खर रईस लोगों के जेब से तो हम जैसे गरीब के लिए एक पाई भी नहीं निकलती। बची कुची पैसे लेकर लता अपने घर की ओर बढ़ जाती है। तभी उसके हाथ में पैसे देखकर 2 गुंडे उसे घेर लेते हैं। अरे बुढ़िया, ये गड्डी हमें दे दे। नहीं, ऐसा मत करो। मैंने महीने के 30 दिन हड्डियां तोड़कर बड़ी मुश्किल से ये पैसे जोड़े हैं। इन पैसों से मैं अपनी गर्भवती बहुओं को अच्छा खाना खिलाना चाहती हूँ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। गुंडे चाकू की नोक पर पैसे छीनकर रफू चक्कर हो जाते हैं। बेचारी सास अपनी आस को चूर चूर होते देखकर बहुत दुखी होती है और रोते बिलखते हुए घर आती है। क्यों सासू माँ, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? जैसे आप खूब रोई हो। नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं बहू, मैं भला क्यों रोऊंगी। माँ जी, आपकी सूजी हुई आंखें सोझे तौर से बयान कर रही हैं। आपको हमारी कसम, बताइए क्या हुआ है? गरीब सास रोते बिलखते हुए अपनी बहुओं को सारी बात बताती है। बहू, तकरीबन 1 महीने से मैं देर रात भट्टी पर काम कर रही थी ताकि 4 पैसे जोड़ बटोर कर तुम बहुओं को अच्छा खाना खिला सकूं, मगर वो पैसे मुझसे छीन गए। माँ जी, जो हुआ उसे बिसार दीजिए। समझ लीजिए कि वो पैसे आपके भाग्य में नहीं थे। हाँ माँ जी, वैसे भी हम बहुएं खाना खाकर बोर हो गई हैं और आज तो हमारा पेट भी कुछ भारी सा है। भूख से बिलबिलाने के बावजूद भी गरीब गर्भवती बहुएं साफ तौर से खाना खाने को मना कर देती हैं, मगर लता अपनी बहुओं की भूख को भांप जाती है। भूख के मारे लता का चेहरा कुम्हला चुका था, मगर उसका कलेजा सिर्फ अपनी बहुओं के लिए कचोट रहा था। किसे पता था कि एकाएक वहाँ जो होने वाला था वह सबसे अलग था। अचानक एक देवी जी जो सर से पांव तक शोभायमान वस्त्र पहने हुए थी, उस देवी के चेहरे पर एक बड़ा तेज था, जिसे देखकर सास बहू कहती हैं, ये देवी आप कौन है? मैं देवी अन्नपूर्णा हूँ। अक्सर पेट की आग बुझाने के लिए व्यक्ति ऐसे डगर पर निकल पड़ता है जिसका अंजाम बेहद बुरा होता है, मगर इस घनघोर गरीबी के बावजूद भी तुम सास बहू ने ईश्वर पर दोष नहीं लगाया, ना ही इन कश्ती में कुड़कुड़ाहट को। इसलिए मेरा मन तुम सास बहू से गदगद हो उठा है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनकर गरीब सास बहू एक ही सुर शब्द में बोल पड़ती हैं। हम सास बहू एक बार अच्छा खाना खाना चाहती हैं। ये सुनकर माँ अन्नपूर्णा के दाहिने हाथ से 56 भोग से भरी पूरी थाली उनके सामने आ जाती है, जिसे सास बहू ललचाई नजरों से देखती हैं। खाना प्रारंभ करो प्रियो। सास बहू उस खाने को खाकर बेहद खुश होती हैं और कहती हैं, शुक्रिया माँ अन्नपूर्णा, एक लंबे अरसे बाद हम गरीब सास बहू ने आपकी बदौलत अच्छा खाना खाया है। लता, अब तुम सास बहू को ये स्वादिष्ट खाना निष्दिन मिलेगा। तुम्हारे खाने खजाने का खत्ता सदा भरा रहेगा। जैसे ही माँ अन्नपूर्णा गायब होती हैं, उनके पैरों के छाप सोने के सैकड़ों सिक्कों में बदल जाते हैं, जिन्हें बेचकर गरीब सास बहू का सुकड़ा सफर को सुनहरा शीर्ष मिल जाता है। आज सास बहू के घर प्रत्येक दिन रईसों सा खाना बनता है। बावजूद इसके वह कभी बासी खाने को कूड़े का कौर नहीं बनने देती। साथ ही अक्सर गरीब बस्तियों में जाकर लोगों को सप्ताह में अच्छा खाना मुहैया कराती थी।